आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे शीघ्र ही आप धनवान बन जाएंगे, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमने पिछले नवरात्रों में भी इसी विधि अनुसार एक उपाय करवाया था, तो कई भक्तजनों ने उस उपाय को किया हुआ है, उनके मैसेज भी हमारे पास आए हुए हैं। आज वह धन धान से परिपूर्ण है। कई भक्तजनों की तो नौकरी लग चुकी है, कईयों के रिश्ते भी हो चुके हैं, अनेकों प्रकार के कार्य उस उपाय के द्वारा उनके सिद्ध हो चुके हैं। तो उसी तरह इस नवरात्रों में माता दुर्गा के पावन पवित्र समय में उसी तरह हम एक उपाय आपको फिर रखने वाले हैं। यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं समस्याएं चल रही हैं वह दूर हो जाएंगी। कभी भी आपके जीवन में धन की किल्लत नहीं रहेगी। कभी भी किसी के समक्ष आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होती चलेगी। दिन प्रतिदिन आप ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे। किसी प्रकार के आप कर्जे से तंग हैं तो धीरे धीरे करके आप शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। आपकी कुलदेवी कभी भी आपके घर से रुष्ट नहीं होगी। सदैव उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो कैसे करना है इस प्रयोग को और किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा चल रही है तो इस नवरात्रों के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। कोई भी इसमें अधिक खर्चा आपका नहीं लगना। साधारण सा प्रयोग है। कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटरा इसके अंदर नहीं है। किसी भी मंत्र का आपको जाप नहीं करना, किसी भी सिद्धि आपको नहीं करनी है। कहीं भी जंगल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तीर्थ मंदिर में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है। कब करना है? सुबह के समय पर आपको करना है और सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। ध्यान रखें, प्रदोष काल के अंदर ही आप इसको करें। हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि प्रदोष काल कौन सा होता है, फिर भी कई भक्तजनों के हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं दोबारा से आप सभी को बता देता हूं। जिस समय पर सूर्य उदय होता है उस समय पर उससे 20 मिनट पहले लेकर के और 20 मिनट बाद तक का प्रदोष काल होता है। उसी तरह संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उससे 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। तो सूर्य उदय के समय पर प्रदोष काल में आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने एक गोला लेना है और गोला का ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा काट लें और उसके अंदर आपने 4 जायफल रखने हैं और उसके साथ साथ 11 लौंग और 11 बतासे उसके अंदर आपने डालने हैं। ध्यान रखें, जो आप लौंग डालने वाले हैं वो साबुत होनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि उस लौंग के ऊपर जो फूल होता है फूल समेत होनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, वो सभी सामग्रियां आप उस खोपे के अंदर, उस गोले के अंदर भर लें और कोई भी धागा आप ले लें, लाल धागा लेकर के, या जो मूली धागा होता है, जो कलावा होता है, जो हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, उसके धागे के द्वारा आप उसको अच्छी तरह से बांध लें। ध्यान रखें उसका जो ऊपर का हिस्सा है वह गिरे नहीं, उससे अच्छी तरह से वो ढका रहे, बंद रहे। अब आपने क्या करना है, सर्वप्रथम नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में, जहां भी आपका पूजा रूम है, वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ कुलदेवी का, माता दुर्गा का आप आह्वान करें, उनका ध्यान करें, उनकी ज्योत लगाएं, भोग लगाएं। उनके जो भी आप नियम से पूजा पाठ करते हैं वह आप नित्य कर्म से फ्री हो, उस पूजा को संपूर्ण करें। संपूर्ण करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक छोटा सा हवन कुंड लेना है। यदि हवन कुंड नहीं है तो कोई भी आप तसला वगैरह कोई भी आप बर्तन ले ले, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल लें और थोड़ा सा जल का छिड़काव उसके अंदर आप कर लें। अब आम की लकड़ी उसके अंदर रख करके कपूर की सहायता से उनको जला लें।
जलाने के बाद अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, माता दुर्गा का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, आप उनके लिए आप प्रार्थना करें, विनती करें कि हे माता, मैं कर्जे में डूब रहा हूं, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही, या मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या रोग कष्ट बीमारियों से मैं परेशान हूं, या मैं शत्रु दुश्मनों से परेशान हूं, या धन से परेशान हूं। जो भी आपकी बाधाएं समस्याएं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस गोले को आप पूरे घर में आप घुमा लें। यदि आपका कोई कारोबार क्षेत्र है, व्यवसाय है, कोई दुकान है, वह चल नहीं पा रही, या किसी ने तंत्र मंत्र होना टोटका कर दिया, या उसको बांध दिया है, उसमें आपको लाभ नहीं हो पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही, तो उस कारोबार क्षेत्र में भी आप उस गोले को पूरे में आप घुमा लें। और घुमाने के बाद माता रानी का ध्यान करते हुए, जो आपने अग्नि जलाई हुई है, जो हवन कुंड तैयार किया हुआ है, उसके अंदर आप उसको छोड़ दें। केवल पूरे नवरात्रों में आपको 3 बार करना है। किस तिथि पर करना है? आपने एक छठ तिथि पर, सप्तमी तिथि पर और अष्टमी तिथि पर लगातार छठ, सातम और आठम, इन तीनों तिथियों में आपने इस प्रयोग को करना है। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी आपने ये नियम किया है, जो खोपे की रात है तीनों दिन की, आप उस राख को किसी भी बर्तन में या किसी भी कपड़े में आप उसको रख लें। अब उसका प्रतिदिन तिलक लगाएं, अपने कंठ पर तिलक लगाएं, थोड़ा सा मस्तिष्क पर लगाएं, और किसी भी कार्य के लिए आप चले जाएं। कभी भी आपके जीवन में बाधा नहीं आएगी, कोई भी शत्रु दुश्मन आपको तंग नहीं कर सकता, किसी प्रकार की अड़चन या रुकावटें नहीं डालेगा। जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। एक दिन आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, सर्वगुण आप संपन्न हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।